नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या बिहार की तस्वीर अगले 5 सालों में पूरी तरह बदलने वाली है? क्या बिहार अब देश का अगला सिलिकॉन वैली या डिफेंस हब बनने की राह पर है? बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए हैं, वो सिर्फ फैसले नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का एक बड़ा खाका है। सबसे बड़ा ऐलान जो सीधे युवाओं से जुड़ा है, वो खाका है रोजगार का। नीतीश कैबिनेट ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 सालों में यानी 2025 से 2030 के बीच बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि पिछले 5 सालों में 7 निश्चय 2 के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला था, लेकिन अब सरकार दोगुनी ताकत से काम करेगी। ये ऐलान उन विरोधियों के लिए भी एक जवाब है जो अक्सर बिहार में रोजगार की कमी पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये नौकरियां आएंगी कहां से? इसका जवाब नीतीश कुमार ने अपने इंडस्ट्रियल विजन से दे दिया है। सरकार अब पारंपरिक तरीकों से हटकर न्यू एज इकोनॉमी पर फोकस कर रही है। बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने का सपना देखा गया है और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इसके लिए ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अगले 6 महीने के अंदर बिहार में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना पर काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया रेस लगा रही है, बिहार ने वहां भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। राज्य में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा। साथ ही मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी बनाने की भी योजना है, ताकि बिहार को एक ग्लोबल वर्कप्लेस बनाया जा सके। जहां एक तरफ हाईटेक सिटी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिहार की पुरानी पहचान यानी चीनी मिलों को भी नहीं भुलाया है। एक वक्त था जब बिहार की चीनी मिलें यहां तक कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को दोबारा शुरू किया जाएगा और नई मिलें भी खोली जाएंगी। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके अलावा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए राज्य में बिहार एआई मिशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत भी होगी। शहरों की सूरत बदलने के लिए राज्य के 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, यानी न सिर्फ रोजगार बल्कि रहने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की भी तैयारी अब नीतीश कुमार सरकार ने कर ली है। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे ऐलान सिर्फ कागजों पर न रह जाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री ने समय सीमा भी तय कर दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। निर्देश साफ है, 6 महीने के अंदर इन प्रमुख योजनाओं पर काम जमीन पर दिखना शुरू होना चाहिए। हाई क्वालिटी पावर सप्लाई हो, जल प्रबंधन हो या फिर कुशल मानव संसाधन। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात यह है कि ये फैसले अगर सही तरीके से लागू हो गए तो निश्चित तौर पर ये बिहार के इतिहास में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार का ये 1 करोड़ रोजगार का वादा हकीकत में कितनी जल्दी बदलता है। आपको क्या लगता है? किस खबर पर क्या राय है? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।